हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 के बारे में। जैसे कि मेरे बहुत से स्टूडेंट, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो है एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 का वेट कर ही रहे होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। किस लिए? क्योंकि जब मैं कोचिंगों में नीट के टेस्ट वगैरह के रिव्यूज़ वगैरह लेता था तो उस टाइम से बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर रखा है, और उसमें से बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो है 250, 300, 400 है, 150 तक, 200 तक जो भी है। तो और वो सभी ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में कि क्या उन्हें BAMS BHMS में एडमिशन मिलेगा, और मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, क्या है प्रोसेस, क्या है काउंसलिंग प्रोसेस, कब स्टार्ट होगी, कितनी फीस रहेगी, कितनी कॉशन मनी लगेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या लगेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, कौन सा कॉलेज कैसा है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे आपके, राइट। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, और काउंसलिंग में आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। काउंसलिंग किस तरीके से होगी और क्या क्या प्रोसेस रहने वाली। तो सबसे पहले जो नए बच्चे जिन्होंने अभी तक मेडिकल वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आपका जो काम है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आए तुरंत आप लोगों तक वो अपडेट पहुंचना चाहिए। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें गाइस। एमपी आयुष काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है वो MP ऑनलाइन के माध्यम से होती है। ये वेबसाइट है ayush.mponline.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर तीनों स्टेप, जैसे कि अलग अलग यहाँ पर 3 काउंसलिंग होती है। कैसे 3 होती है? एक तो MP स्टेट हाउस काउंसलिंग होती है, एक MP स्टेट BNYS की जो काउंसलिंग होती है योगा एंड नेचुरोपैथी वाली, और एक ऑल इंडिया कोटा वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है MP स्टेट वाली जो वेबसाइट है, ये यहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे 2025 का। अभी 2025 का कोई भी अपडेट नहीं आया, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है अभी, ठीक है। तो ये वेबसाइट है। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को पूरे वेबसाइट पे पूरा एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको और भी यूट्यूबर्स वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे एजेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको प्रोसेस ये नहीं बताता प्रोसेस होती कैसे। लेकिन मैं आपको सब कुछ प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ कि आपको प्रोसेस यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। तो सब कुछ जेन्युइन है, यहाँ पर कोई भी आपके सामने मीथ या कोई फेक चीज़ें नहीं मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है ना। तो काउंसलिंग की मैं एक डेट बता दूँ आपको। तो काउंसलिंग एक टेंटेटिव डेट जो है एमपी आयुष काउंसलिंग की, वो मानकर चलिए आप 20 सितंबर, जी हाँ 20 सितंबर के आसपास जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी MP की, ठीक है। तब तक आपको जो है क्या करना है, तब तक आपको डॉक्यूमेंट जो है सारे रेडी करके रखना है। आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट तब तक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और रही बात कट ऑफ वगैरह की, तो कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन जस्ट आपको मिनिमम कितना होना चाहिए, तो वो ST SC OBC के लिए कम से कम 113 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 144 नंबर तो चाहिए ही कैसे भी करके। इससे अगर आपके ऊपर नंबर है तो आपको MP में किसी भी कंडीशन में BSMS और BHMS में एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी मेडिकल वाला की है ना। सो अगर आप चाहते हो कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो गाइस जो शेड्यूल रहने वाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होने वाली, तो वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपका चलने वाला रहेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगी वो मान के चलिए 5 से 6 दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी। उसी टाइम देखिए गाइस, MP की आयुष काउंसलिंग में थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंस है। क्या है? जो DME वाली MBBS BDS की जो काउंसलिंग अभी चल रही है, कि उसकी भी डेट एक्सटेंड हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको ओनली रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग करना होगा, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। लेकिन MP आयुष काउंसलिंग में उसके जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? MP आयुष काउंसलिंग में क्या होता है, आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन आपको एक डेट सेलेक्ट करनी होगी, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, वहां जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। तो अच्छा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, कौन से कॉलेज में जाकर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे? किसी भी कॉलेज में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में। और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, आयुष के गवर्नमेंट कॉलेज में। यानी कि जितने भी MP में BAMS BHMS के कॉलेजेस है गवर्नमेंट, वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। और ये कॉलेज कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी मैं बता दूँ। आपके नियर बाय जो भी, जैसे सेंटर में बता देता हूँ, इंदौर में अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है, भोपाल में जो है एक BAMS का गवर्नमेंट कॉलेज है, BHMS का गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक यूनानी का कॉलेज। 3 सेंटर भोपाल में होने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ इसी बीच, जो पंडित खुशीलाल शर्मा भोपाल का आयुर्वेदिक कॉलेज, वो MP का नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ें वहीं पर होती है, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आपकी नियर बाय सिटी भोपाल है ना, या थोड़ा दूर भी है, तो कोशिश करिएगा कि आप भोपाल जाओ, क्योंकि भोपाल में चीज़ें बहुत अच्छे से होती है। 3 कॉलेज से आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ये होने वाले, इसके बाद में उज्जैन में हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद में आपका बुरहानपुर में हो जाएगा, रीवा में हो जाएगा,
जबलपुर में हो जाएगा, ग्वालियर में हो जाएगा। ये इतने 7 सिटी से, जिसमें 9 सेंटर है टोटल। इन 9 सेंटर्स पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको जाकर करवाना होता है। देन उसके बाद आप लोगों को कॉलेज की लिस्ट मिलने वाली कि कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे कितनी सीटों के साथ में, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसमें चॉइस फिल करने के बाद में आपको चॉइस लॉक करना होता है। इसके बाद में चॉइस लॉक जब हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद आपको जो है अलॉटमेंट मिलने वाला है। और जब अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपको जब अलॉटमेंट आएगा ना, तब आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। 2 ऑप्शन क्या रहेंगे, एक तो रहेगा अप टू अपग्रेड, एक रहेगा सेटिस्फाई। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको सेटिस्फाई ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना, आपको उससे बेहतर ऑप्शन देखना है, तो आपको अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अपग्रेड ऑप्शन चॉइस करते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप अपग्रेड हो जाओगे। और नेक्स्ट राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उसमें जो भी आप चॉइस करोगे, वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं होते हैं, उस कंडीशन में आपको पुराना वाला कॉलेज फिर से अलॉट हो जाएगा, यानी कि आप सेफ खेल जाओगे, ठीक है। तो ये काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड की सारी एक रफली प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और ये सारी प्रोसेस जो है आप खुद भी कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे वीडियोस देखकर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन आपको डर है कि यार ऑलरेडी आप टाइम वेस्ट कर चुके हो, आपने पहले भी ड्रॉप दे दी, आपको पता नहीं कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारी छोटी छोटी गलती कर देते हैं, इस वजह से उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप अगर चाहते हो कि आप सेफ खेलो, आपको सेफली अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ। डिस्प्ले पर आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो डिस्प्ले पर नहीं देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 7987830044। फिर से बोल देता हूँ 7987830044। ये मेरे खुद के नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके मेरी हेल्प ले सकते हो। किस तरीके से आप नॉर्मल, अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप नॉर्मल ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व कर ही दूंगा। बट आप चाहते हो कि आपकी सारी प्रोसेस मैं खुद करूँ, तो उसका नॉर्मल एक बहुत बेसिक चार्ज हमने डिसाइड किया है। उस चार्ज पर आपकी कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको डेफिनेटली आपके स्कोर पर सबसे बेस्ट जो भी हो सकता है वो दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। गाइस एक चीज़ ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है एमपी में। जी नहीं लगता है, ठीक है। आपको बहुत से एजेंट, बहुत से काउंसलर्स, बहुत से यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा 50,000, 30,000, 1,00,000, जो भी। नहीं लगता है। AA CCC वाली जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, लेकिन एमपी का उस काउंसलिंग में लास्ट 2 ईयर्स से कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लग रहा है, ठीक है। मे बी अगर ऐसे पॉसिबल होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, तो वो हम आपको उसी टाइम जब रूल बुक आ जाएगी तो उसमें मेंशन रहेगी सारी चीज़ें, तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी के लिए मानकर चलिए कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगा। मे बी अगर लगता भी तो कितना लगता है, ST SC OBC के लिए 5,000 रुपये लगा था आज से 2 साल पहले 2022 में, और जनरल के लिए 10,000 लगा था। इससे ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगा है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग जो है सीट बुकिंग के नाम पर बहुत से कॉलेजों में टोकन मनी वाला हमारा सिस्टम चल रहा है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आप बंध जाते हो, ठीक है। बंधने वाला काम मत करो, सारे ऑप्शंस रखो, आपके स्कोर पर जो भी बेस्ट हो सकता है वो करो। मतलब किसी भी बहकावे में मत आओ। लोग ना बहुत सारे डरा देते हैं कि ये कॉलेज आपको चाहिए, ये नहीं मिलेगा, ये कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे आपको बोलेंगे, तो ऐसे बहकावों में मत आइए किसी के भी, ठीक है। यार जो भी चीज़ आपको फ्री में यूट्यूब पर हर जगह में नहीं तो कोई ना कोई और भी यूट्यूबर्स होंगे जो आपको बताते हैं ये सारी प्रोसेस, तो क्यों ना प्रोसेस खुद कर ले। फालतू के चीज़ें करने से अच्छा है यार सब चीज़ें सही होनी चाहिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ ये है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से किसी के साथ जाकर करते हो उसमें आप बंध जाते हो कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे वही कॉलेज चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में ना फंसो। सभी ऑप्शन आपके पास रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। बाकी काउंसलिंग में A to Z सारी प्रोसेस सब कुछ आपको मेडिकल वाला पर मिलने वाली है। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें हम काउंसलिंग में आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें काउंसलिंग प्रोसेस आप खुद ही करते हो, लेकिन आपके जो भी डाउट्स होते हैं काउंसलिंग को लेकर सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। और गाइस डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उस दिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी फॉल्ट निकलता है तो आप काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते, उस वजह से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके रखने होंगे पहले से ही, ठीक है। तो हम लोग यही कराते हैं, जैसे जो पेड काउंसलिंग हमसे लेते हैं उनको सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो वर्क होता है वो यही होता है कि उनको डॉक्यूमेंट जो है रेडी कराते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट इतने आसानी से रेडी नहीं हो पाते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में 15-15 दिन, एक महीना लग जाता है। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट ज़रूर आपके कंप्लीट कर लें। अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसे जो है अपडेट करवा लें। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट को लेकर वीडियो बना दूंगा, और आपके काउंसलिंग को लेकर जो भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिए। कमेंट जो भी जिस टॉपिक पर कमेंट आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं एक कॉलेज का जो है डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, एक सीरीज़ वाइज। एमपी के जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट आयुष के कॉलेज है, बीएमएस बीएचएमएस है, सबके एक कॉलेज की फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जिसमें उस कॉलेज की फ़ीस, उस कॉलेज का इन्वायरमेंट, उस कॉलेज की ओपीडी, वहाँ का प्लेसमेंट वगैरह तो इसमें होता नहीं कहीं भी, पेशेंट फ्लो कैसा क्या है, हॉस्पिटल कैसा है, फीस कितनी रहने वाली, कट ऑफ कितना जाएगा, सब चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको सब चीज़ें अपडेट मिलती रहे तो आप मेडिकल वाला को सब्सक्राइब कर ले, और हेल्प चाहते हो तो कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार वो नंबर मैं बोल देता हूँ 7987830004, ओके। और अपने दोस्तों तक जो बीएमएस बीएचएमएस करना चाहते हैं, जिनका स्कोर कम है, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।